हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जो आज का चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो चैप्टर नंबर हमने 4 पढ़ा है, सभी केस जो चैप्टर नंबर 4 में यूज हुए हैं वही सभी केस, ऑल केसेस ऑफ चैप्टर नंबर 4, जितने भी केस चैप्टर नंबर 4 के हैं वो किस में यूज होंगे, चैप्टर नंबर 5 में भी यूज होंगे। बस यहाँ क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो भी था, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है, लेकिन यहाँ एक वर्ड आगे आपके लगा है, वो क्या है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आप सभी ने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में होमोजीनियस में पढ़ा है कि एवरी टर्म का जो डिग्री होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो देखें आप, A differential equation of the form x of power n dn by और dxn। आप देख रहे हैं इस टर्म का डिग्री कितना है, आपके पास n है। a1 x of power n minus 1 dn minus 1 by dx of power n minus 1, ये कांस्टेंट में भी आ गया है, तो यहाँ से ये भी आपका n ही रहेगा। a2 x of power n minus 2 और d2n minus by dxn minus 2, इस टाइप से आपको मिलते जाएंगे। एंड सो एन an माइनस 1 एक्स डी बाई डी एक्स प्लस an बाई इज इक्वल टू 0। मोस्टली यहाँ डिग्री का कोई रोल तो है नहीं कि होमोजीनियस, ठीक है, लेकिन होमोजीनियस फॉर्म जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनेगा वो क्या होगा, जो डेरिवेटिव होगा, जितनी डेरिवेटिव होगा उतना ही उसके साथ एक्स भी प्रेजेंट रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, क्या होगा, जो डेरिवेटिव फंक्शन होगा, मान लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसके साथ एक एक्स से मल्टीप्लाई आपको मिलेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव है, मतलब दो बार अवकलन है, तो फिर उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई मिलेगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो फिर एक्स क्यू से मल्टीप्लाई होगा, उसमें मतलब रहेगा क्वेश्चन में। तब आप इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्स ऑफ पावर एन डी टू एन डी बाई, मतलब जितना पावर, ये हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स से इसका एन टाइम डेरिवेटिव है, तो एक्स की पावर एन, एन माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो एक्स की पावर एन माइनस 1 जो वेरिएबल है आपका, एंड सो एंड लास्ट में एन और बाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर a1 से लेके an आर कॉन्स्टेंट है, सभी कॉन्स्टेंट है, एंड q इज आइदर अ कॉन्स्टेंट और अ फंक्शन ऑफ x। या तो q आपका क्या होगा, x का फंक्शन होगा, या फिर क्या होगा, वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इज कॉल्ड अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल। आई होप आप सभी को ये लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जितना डेरिवेटिव होगा उसके साथ उतने ही एक्स से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ ये आएगा, सेम डिग्री रहेगा, 3d3 बाई और dx क्यू। तो ये क्या है, होमोजीनियस टर्म, होमोजीनियस, ये क्या है, होमोजीनियस। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अब जब भी होमोजीनियस एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो आइए मैं कुछ एक फर्स्ट केस बता देता हूँ, उसके बाद मैं जनरल सॉल्यूशन लिख दूंगा, और जो केस आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं सभी का यूज होगा। तो देखें आप, वी इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड। हम क्या कर रहे हैं, एक नया इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र चर है उसको डिफाइन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो भी किससे, स्मॉल जेड से। सच दैट क्या टेक किया जाएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे होमोजीनियस टाइप के ये हैं, तब आप क्या करेंगे, वहाँ पर पुट करना है, फर्स्टली लेट करना है x इज इक्वल टू ई ऑफ पावर जेड। क्या मानेंगे, x इक्वल टू ई ऑफ पावर जेड आपको टेक करना है। नाउ यहाँ से z की वैल्यू आएगी log x इज इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सो दैट 1/x और dx इज इक्वल टू डी जेड। तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, dz अपॉन dx। ठीक है, यहाँ से log x इक्वल जेड, इसका अपकलन कर दीजिए बोथ साइड, तो यहाँ से 1/x बराबर dz अपॉन क्या आ गया है, dx। नाउ dy बाई dx बराबर, अब क्या है कि हम एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, इट मीन्स हम चाहते हैं कि जो पुराना इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था वो रिमूव हो कुछ समय के लिए। ठीक है, तो देखते हैं dy बाई dx को क्या लिखा जा सकता है,
dy बाई dz और dz अपॉन dx। आप सभी ने डिफरेंशियल जो डिफ्रेंसिएशन था, डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कैलकुलस में, उसी रूल से यहाँ चेन रूल लगा सकते हैं, dy बाई dz और dz बाई dx। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो dy बाई dz है, तो यहाँ dz और dx, यहाँ से वैल्यू कितना है 1 अपॉन x, इसका वैल्यू कितना है 1 अपॉन x, मैंने यहाँ रख दिया है 1 अपॉन x dy बाई dz, क्या 1 अपॉन x dy बाई और dz हो गया है। नाउ तो ये जो x है, x से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए x dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे अब हम dy और dz। मतलब अभी तक जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो जनरल सॉल्यूशन का जो आंसर पर्टिकुलर इंटीग्रल का देते थे, लेकिन मतलब जो जब सॉल्व करते थे तो वहाँ x होता था, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ x ना होके क्या माना जाएगा फिर z, क्योंकि आपने क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया है। ठीक है, सो दैट अब इसको देखिए x dy dx को क्या लिख रहे हो dy और dz, तो इसको ऐसे भी अगर बाई रिमूव कर दिया जाए तो x डी डी एक्स इज इक्विवेलेंट टू डी डी जेड इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है, कैपिटल D के बराबर से। हम मान रहे हैं कि ये किसके बराबर है, D के बराबर है। ठीक है, कई राइटर्स डी डैश भी मानते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्वेश्चंस, तो उस समय हमें दोनों ऑपरेटर का यूज करना होगा, मतलब D का भी और D डैश का भी। ठीक है, तो इसलिए अभी मैंने D माना है। इन जनरल x पावर n nth डेरिवेटिव बाई एक्स एन, अगर n टाइम है तो क्या होगा dd माइनस 1 d माइनस 2 एंड सो एन d माइनस n प्लस 1 इंटू पाई आएगा। आप देख लीजिए ये वन टाइम था, तो इसको क्या लिखा है, इसको क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका d बाई, क्या लिखा जाएगा x dy बाई dx और dy बाई dz बराबर d बाई आप इसमें लिखेंगे। चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ कि किस टाइप से आप लिखेंगे, क्या होगा आपके पास। तो नोट है आपका, देखिए n का वैल्यू जितना भी आप रखेंगे, अगर इफ नोट n इज इक्वल टू 1, तो अगर n इक्वल आप 1 रख रहे हैं इसमें, तो क्या आएगा x d dx बाई, तो यहाँ क्या मिलेगा, देखो n इक्वल 1 रख रहे हैं तो 1 तो यही रहेगा, तो 1 ये फर्स्ट टर्म आएगा केवल, तो ये है आपका क्या है डी बाई, और n इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है d और d माइनस के 1 बाई n इज इक्वल टू 3 एक्स क्यू डी थ्री बाई डी एक्स क्यू इज इक्वल टू d माइनस 1 और d माइनस 2 बाई n इज इक्वल टू 4, तो ये है आपके पास क्या है एक्स पर d4 बाई डी एक्स क्यू 4 d माइनस 1 d माइनस 2 और ये d माइनस 3 बाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपली दो मतलब जितना ज़रूरत होगा उतना मैंने लिख दिया है कि x डी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे d बाई, और लेकिन वो किस में होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में आएगा। एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस 1 बाई, ऐसे आपका डी माइनस 2 एंड डी माइनस 1 डी माइनस 2 और डी माइनस 3। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका इस चैप्टर नंबर 5 का। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, जो भी इक्वेशन होगा जितना डेरिवेटिव है उतना x का पावर आएगा। ठीक, तो वो इक्वेशन किस टाइप का क्या कहा जाएगा, वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें एक न्यू वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेक करना होगा, उसकी हेल्प से ये जो होमोजीनियस थे उसको रिमूव करना होगा और एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, जो पिछला चैप्टर हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जनरल इक्वेशन है, आप यहाँ इनके वैल्यू रखते जाइए, आंसर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इस पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन होंगे आप सभी के, तो देखें आप।
केसेस सभी वही हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई प्लस 5x डी बाई प्लस 4y इज इक्वल टू 0 वेयर d इज इक्वल टू d और dx, वेयर इज इक्वल टू d और dx। ठीक है, यहाँ छोड़ते हैं कि d को हम क्या लिख रहे हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि डी डी एक्स का मतलब ही यहाँ तो क्या है, d है। इसी को क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन। इसको क्या लिखोगे, x d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 is a homogeneous differential equation of order 2. So putting एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू योर पावर z and denoting dz by d तो b है। वैसे यहाँ छोड़ दो, ये क्या लिखा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ये होमोजीनियस टाइप क्वेश्चन होंगे, तो करना क्या है आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चंस में कि हमें x इक्वल यो पावर z रखना है और जो d होगा वो dd z को रिप्लेस करेगा बाद में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, या d डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको टेक करना है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, वहाँ n इक्वल 2 के लिए लिखा है, तो वी हैव, तो ये होगा d माइनस 1, ये क्या है, बाई आ गया है, प्लस 5, ये हो गया d n इक्वल 1 के लिए, प्लस ये है आपका 4 बाई इज इक्वल टू 0। ना बाई कॉमन ले लीजिए, d माइनस 1 प्लस 5d प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 0। ये है d स्क्वायर माइनस d 5d प्लस 4 इज इक्वल बाई इज इक्वल टू 0। d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपके पास, d प्लस, ये है आपका d प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया हमारा 2। ठीक है, तो इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन होगा, एक्सिलरी इक्वेशन इज, ये होगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना होगा, -2 और -2। m की वैल्यू कितनी होगी, -2 और माइनस, दोनों रूट सेम है, तो आप सभी जानते हैं कि सेम रूट्स के लिए क्या हमें इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ तो क्या है कि राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वही हमारा जनरल सॉल्यूशन भी है। तो आइए देखते हैं, तो बाई इज इक्वल टू हैंस या इट्स सॉल्यूशन इज बाई इज इक्वल टू क्या होगा, c1 प्लस c2, यहाँ ध्यान रखिएगा z लेना है, क्या लेना है, x की जगह न्यू वेरिएबल क्या लेना है, z लेना है, और ये पावर माइनस का क्या लिखेंगे आप, 2z। ठीक है, ये क्या है, -2 है, तो ये पावर माइनस का 2z। नाउ लास्टली यहाँ से z का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो z कितना आएगा आपके पास, जैसे आप टेकिंग लॉग लेंगे आप बोथ साइड, तो z इक्वल टू आएगा log x, और तो बाई इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये है आपके पास log x,
इंटू ई ऑफ पावर जेड की बात कर रहे हैं। देखो इसको क्या लिख सकते थे, इसी को क्या लिख सकते हो, ई ऑफ पावर जेड का पावर -2 लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है तो ई ऑफ पावर जेड तो x है, तो इनटू में क्या आ गया, x ऑफ पावर -2। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अंडरस्टैंड जी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आइए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल है ये सभी अभी आपके। ये x³ dq 3x² d² 2xd + 2y = 0, ठीक है, y = 0। ये है, इसी को और क्या लिखा जा सकता है, x³ d3y dx³ + 3x² d2y dx² - 2x dy/dx, और ये है 2y = 0। 2y = क्या है आपके पास, 0। नाउ मैं यहाँ थर्ड है d, अच्छा ठीक है, इसके लिए इक्वेशन में 1 दे देता हूँ। इक्वेशन 1 इज a homogeneous differential equation of कितने ऑर्डर का है, 3 का, ठीक है। सो पुटिंग x = e power z and denoting dz by d, we have क्या फाइंड हो जाएगा, d-1 और d-2y प्लस d, ये है 3d और d-1 बाई 2d बाई प्लस 2, और ये क्या है, y = 0। तो यहाँ से आएगा d² माइनस d और d-2, तो ये dq माइनस के d² माइनस 2d² प्लस के 2d, ठीक है। तो dq माइनस 3d² प्लस के 2d, तो ये आपका dq माइनस 3d² प्लस 2d प्लस 3d² माइनस 3d माइनस 2d प्लस 2 y = 0। 3d² से 3d² कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, बचा क्या आपके पास, dq माइनस 3d प्लस 2 y = 0, ठीक है। क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है आपके पास 3d² है, 2d से 2d कैंसिल हो गया है। अब dq माइनस के 3d यहाँ पर है, ठीक है, 3d आपका यहाँ पर है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ सॉल्यूशन तो हो गया है, लेकिन वो बाद में फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो पहले क्या लिख दिया जाए, एक सेकंड। तो यहाँ से d-1 d-2 3d d-1 2d प्लस 2, ये क्या है आपका, y = 0। इन दोनों में से आप क्या करेंगे, d-1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा आपके पास d-2 प्लस 3d-2 कॉमन d-1, ठीक है। ये y = 0। इन दोनों में से d-1 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, इससे और इससे, दोनों से d-1 बाहर, तो d- के 1 ये आ गया है। यहाँ से आएगा d-
2 और ये है डी, प्लस के 3d माइनस के क्या है 2 बाई इज इक्वल टू 0। तो d माइनस 1 ये है आपका डी स्क्वायर 2d, 3d माइनस 2d बाई इज इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है, बता दीजिएगा। अच्छा ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप बताइए। अच्छा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बहुत गड़बड़ हो गया है, चलिए देखें अब। यहाँ से आएगा d माइनस 1 और ये आपका d माइनस 2 प्लस d माइनस 1 कॉमन ले हैं और ये आपका 3d माइनस का 2 बाई इज इक्वल टू 0। d माइनस 1 d स्क्वायर 2d प्लस 3d माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। d माइनस 1 d स्क्वायर प्लस d माइनस 2 और ये बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 बाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं d माइनस 1, तो यहाँ से आप देखेंगे d स्क्वायर 2 माइनस 1 d माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। d माइनस 1 ये है आपका d स्क्वायर प्लस 2d माइनस d माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 0। d माइनस 1 ये है d कॉमन d प्लस 2 माइनस 1 d प्लस 2 ये है बाई इज इक्वल टू 0। d माइनस 1 यहाँ से d प्लस 2 और ये क्या है d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा हमें, d माइनस 1 का होल स्क्वायर d प्लस 2 बराबर 0। देयरफॉर अच्छा नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज m माइनस 1 का होल स्क्वायर और m प्लस 2 का 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बट हैंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जनरल सॉल्यूशन एक ही होगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, c1 प्लस c2 z ये पावर z प्लस c2 c3 ये पावर माइनस 2z। ठीक है, बट लास्टली वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल ये पावर z एंड तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ये क्या है log x है, ये इसको क्या लिखेंगे x लिखेंगे प्लस c3 e of power x of power minus 2 which is the required solution of the given homogeneous linear differential equation। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया है। मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है इसमें, 23 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स क्यू d3 बाई डी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स। अब आप देखिएगा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब इसमें राइट हैंड साइड में कुछ आया है। ठीक है, तो अब और अच्छा क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि अभी तक 2 क्वेश्चन आपने किए, उनमें क्या था कि राइट हैंड साइड आपका 0 था। चलिए शुरू करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर का है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू योर पावर z एंड डिनोटिंग डी डी जेड बाई डी। तो वी हैव क्या फाइंड हो जाएगा, डी माइनस 1 बाई और डी बाई माइनस 3 बाई इज इक्वल टू, देखो x इक्वल कितना है यो पावर z, तो यो पावर z पावर 2, यहाँ से log कितना है z, log x कितना होगा z होगा, ये डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3 बाई इज इक्वल टू ये है z इंटू ई पावर 2z। तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 बाई z ई पावर 2z।
तो एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर 3m प्लस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 प्लस 1 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 ये आपका m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1 और ये है आपका 3 नाउ। ठीक है, नाउ जैसे ही आप इसको क्या है नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके आएंगे तो जो x था वहाँ z में कन्वर्ट होगा, मतलब जहाँ z होगा वहाँ log x रखा जाएगा। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर 2d माइनस 3 और ये है z e पावर 2z इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी एक स्टेप और आ जाएगा। इसको फैक्टर कर लेते हैं तो ये d प्लस 1 d माइनस 3 और ये है आपका z, क्या है आपके पास z e पावर पावर 2z। ठीक है, जब भी ऐसा रूल होता है, रूल वही है जो आप पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हमें किसको हटाना होगा, जो जीरो नहीं हो रहा है, तो इसको हटाएंगे। आप कितना आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई पावर z। तो ये क्या होगा आपके पास, यहाँ से जो वैल्यू आपको फाइंड हो रही है ई पावर 2z। ठीक है, तो x भी के फॉर्म में होता था, तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा d प्लस 2 आ गया है प्लस 1 है, और यहाँ क्या है d प्लस 2 माइनस ये 2 और ये है आपके पास इनटू में z बचा। ठीक है, ये पावर z, यहाँ क्या है आपके पास d प्लस 3 है, d प्लस 3 है और यहाँ है आपका d प्लस 1 है, इनटू में z है। या फिर ऐसा करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर हमें, क्योंकि जीरो तो किसी पे फाइंड नहीं हो रहा था, तो ऐसा करो, इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं। यहाँ से 1 इसको बाहर लेते हैं, ये पावर 2z, तो यहाँ आएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 माइनस 3। ये पावर क्या है, ये है इनटू में z, क्या है इनटू में z है। अब देखते हैं कि क्या होगा, ध्यान रखिएगा, केस वही, सारे केस याद कर लीजिए आप। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन ये पावर 2z, यहाँ से d स्क्वायर 4d प्लस 4 माइनस के 2d माइनस 4 माइनस 3 और ये है z। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ये पावर 2z, ये है आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d, ये कैंसिल माइनस 3, ये कैंसिल माइनस 3 और ये इंटू में z। तो ये पावर 2z लोएस्ट डिग्री टर्म बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर होल, तो माइनस 1/3 ये पावर 2z और 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर का होल पावर माइनस 1z माइनस के 1/3 ये पावर 2z 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इतने ही रहने दीजिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि अकेला z है। माइनस 1/3 ये पावर 2z वही लगा रहे हैं, z से मल्टीप्लाई 2dz और प्लस डी स्क्वायर z। ठीक है, माइनस 1/3 ये पावर 2z, ये z है इसका 1 हो गया क्योंकि ये z के रिस्पेक्ट में होगा, 2 हो गया और प्लस 0 हो गया है। माइनस के 1/3 z प्लस 2 ये पावर 2z, और लास्ट में आंसर तो हम x में ही देंगे। 1/3 z किसके इक्वल होता है, log x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ये है आपका माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर, आंसर है log x प्लस 2/3 2/3। अच्छा सॉरी 2/3 आएगा,
क्योंकि यहाँ जब आपने 3 कॉमन लिया तो इसमें 3 से डिवाइड भी होगा, 3 से डिवाइड भी होगा, 3 से डिवाइड भी होगा, तो यहाँ से आएगा 2/3 और ये है 1/3। ठीक है, तो ये है कितना है 2/3, तो ये है 2/3 x²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं इसका एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा, तो ये क्या 2 लेक्चर में ये टॉपिक फिनिश होगा, क्योंकि इस चैप्टर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें सभी के प्रीवियस लेक्चर के यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस वही, केवल होमोजीनियस बन के आया है और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।